भाई इस वीडियो के एंड तक तुझे एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे कोई भी लड़की तुझे सिर्फ लाइक नहीं करेगी बल्कि तेरे लिए ऑब्सेस्ड हो जाएगी। बट पहले ये जान ले, सबसे जरूरी है खुद के साथ कंफर्टेबल होना और थोड़ा इमेजिनरी रहना। मैं एक लड़के को जानता था, उसके अराउंड हमेशा लड़कियां ऑब्सेस्ड रहती थी। वो अट्रैक्टिव नहीं था, डम लगता था, ब्रोक था, फिर भी राजा की तरह जीता था। मैं कंफ्यूज था। आई एम श्योर तू भी किसी ऐसे लड़के को जानता होगा। बहुत साल रिसर्च करने के बाद सीक्रेट पता चला। वो अनकॉन्शियसली हर लड़की से बात करते वक्त अज्यूम करता था कि वो उसे लाइक करती है। इस बिलीव से बिहेव करता था जैसे वो सुपर हैंडसम है और लड़कियां नेचुरली अट्रैक्ट हो जाती थी। मुझे पता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, बट डोंट वरी, मैं सब समझाता हूँ। वो लड़का सोचता था कि वो बहुत हैंडसम है और सब लड़कियां उसे पसंद करती हैं, और इसलिए वो कॉन्फिडेंटली बिहेव करता था। यही है हमारी आज की साइकोलॉजिकल टेक्निक। लड़की को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुम नहीं। मैं समझाता हूँ इसे अपनी क्रश पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन पहले ध्यान से आइडिया समझो भाई। तुम्हें लड़की के दिमाग में बस ये बात डालनी है कि तुम उससे बहुत अच्छे हो और वो तुम्हें पसंद करती है। मैंने इस सीरीज के प्रीवियस लेसन्स में भी बताया था कि लड़कियां इमोशनल होती हैं और तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे जज करती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि लड़की वो ही फील करेगी जो तुम कराओगे। अगर तुम उसे फील करा सकते हो कि वो तुम्हें पसंद करती है तो फ़र्क नहीं पड़ता लड़की कौन है, वो तुम्हारे लिए पागल हो जाएगी। प्लीज़ भाई ये टेक्निक एक बार अपनी क्रश पे ट्राई करना और कमेंट में बताना उसका रिस्पॉन्स कैसा था। लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डेटिंग कम्युनिटी हियर। तो इमेजिन करो दो सिनेरियोज जहाँ पे एक लड़का एक खूबसूरत अनजान लड़की से बात कर रहा है। ये पहला बंदा एक नॉर्मल लड़का है और ये तुम, जिसे टेक्निक के बारे में पता है। ये नॉर्मल बंदा सोचेगा कि वाह यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मुझे इसे किसी भी हाल में पटाना है। मैं कहाँ और वो कहाँ, तो वो उसे अपनी खूबियाँ गिनाने लगेगा। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ, आई वर्क आउट, ब्ला 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 ब्ला। जैसे कि मैंने बताया ही था, लड़कियां इमोशनल होती हैं और फीलिंग से जज करती हैं। इन दिस केस तुम्हारी बातों से वो पता है क्या समझेगी, वाओ मैंने तुम्हें देखा और तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करती, प्लीज़ मुझे पसंद कर लो, प्लीज़ मुझसे दोस्ती कर लो। तुम्हें पता है इस केस में ये लड़की इस लड़के से प्रोबेबली फिर कभी बात भी नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड ये तुम हो जिसे पता है इस लड़की से क्या बात करनी है। तुम उसके पास ये सोच के जाओगे कि वो तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे लिए पागल है। इससे तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं लगोगे और कुछ भी बकवास बातें करना शुरू नहीं कर दोगे। यू विल एंजॉय योर टाइम विद हर। और यही ज़रूरी है भाई, यही है फर्स्ट स्टेप। तुम्हें उसे अपनी अचीवमेंट्स नहीं गिनाने लग जाना। तो चलो अब सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। जब ये नॉर्मल बंदा बात शुरू कर देगा तो लड़की उससे ज़रूर पूछेगी, क्या तुम मुझे इम्प्रेस करना चाह रहे हो, और आर यू ट्राइंग टू गेट माई अटेंशन। और ये लड़का सोचेगा कि यार मैं पकड़ा गया हूँ, और बोलेगा कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा अटेंशन नहीं चाहिए, और एक्सप्लेन करने लग जाएगा कि वो बस ऐसे ही ये सब बातें बोल रहा था। लेकिन लड़की को इस सब से क्या समझ आएगा पता है, ये लड़का मेरी बातों से इफेक्ट हुआ है और ऐसे दिखा रहा है जैसे इसे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली ये मुझे पसंद करता है, इसे मेरा अटेंशन चाहिए, और ये बात करने में भी इतना डर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन भाई, ऐसी बात करके ये अपनी वीक पर्सनैलिटी दिखा रहा है, और ये भी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे में लड़की इसे तुरंत इग्नोर कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लड़की उसे बोले ये बकवास टी शर्ट है, तो वो बोलेगा हाँ ये एक गिफ्ट में मिली थी और मुझे भी पसंद नहीं है, मैंने जल्दी जल्दी में गलती से पहन लिया आज। इस एग्जाम्पल में ये लड़का हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है, और इससे ये लड़की कमांडिंग पोजीशन में आ गई है, विच इज़ वेरी बैड। ऑन द अदर हैंड ये तुम हो, जब लड़की बोलेगी आर यू ट्राइंग टू गेट माई अटेंशन, जस्ट रिप्लाई ओ माई गॉड हम आज ही तो मिले और तुम अभी से मेरे बारे में इतना सोचने लग गई। तो इन दोनों एग्जाम्पल में हुआ क्या? देखो लड़कियों को लड़कों का टेस्ट लेने की आदत होती है, कई बार तो उन्हें पता भी नहीं लगता क्योंकि वो उनकी नेचुरल टेंडेंसी है। ये एक दूसरी अपकमिंग वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, प्लीज़ अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ध्यान से समझो, कोई भी लड़की पहली बार में तुमसे रूड होगी ही, वो तुम्हारी बेइज्जती करना चाहेगी और नीचा दिखाना चाहेगी। ये सब उसके जीन्स में होता है, और इसलिए तुम्हें हमेशा सोचना है वो तुम्हें पसंद करती है, ऐसे में वो रूड हो ही नहीं सकती। समझा भाई? इन शॉर्ट ये तीन बात याद रखना बस। उसकी बात बिल्कुल इग्नोर कर दें, उसके कमेंट्स को मजाक में लें जैसे कि तुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और जान के उल्टा फुल्टा जवाब दे किसी भी सवाल का। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। मान ले वो बोलती है तुम पागल लगते हो मुझे, या फिर तुम क्रैक लगते हो मुझे, जस्ट रिप्लाई ओ थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, तुम मुझे घुमाने कब ले जा रही है, क्या तुम मुझ पे लाइन मार रहे हो, पागल है क्या, अपनी शक्ल देखी है, तू मेरे टाइप की नहीं है।
मेरा बॉयफ्रेंड है, चलो बढ़िया है, ट्रिप में हमारी फ़ोटो क्लिक करने के काम आएगा। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान! हम अभी मिले हैं और शादी का सोचने लग गई। हद है। तुम गे हो क्या? आज जिन लड़कियों को मैं मिल नहीं पाता लास्ट में वो यही बोलती हैं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे पटा सकते हो? पागल हो क्या? मुझे तो तुम्हारी फ्रेंड तुमसे ज़्यादा क्यूट लगती है। बात करा दो यार प्लीज़। प्लीज़ भाई इस चैट को रिप्लाई करके सुन, क्योंकि ये सब बातें उसे तेरे लिए पागल बना देंगी, जो कि अपनी आने वाली सीरीज़ में भी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 3। डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम की वैल्यू इतनी हाई क्यों होती है पता है? क्योंकि वो बहुत रेयर होते हैं और इजीली नहीं मिलते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन्हें हासिल करने के लिए। जब कोई लड़की तुम्हें पूछे कि क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन तो हर किसी ने सुना ही होगा ना, तो मोस्टली लड़कों का रिप्लाई होता है कुछ नहीं, तुम बताओ। तुमने अभी अभी बता दिया कि तुम्हारी लाइफ भी हर दूसरे बंदे की तरह है, काफ़ी बोरिंग, और तुम में कोई खास बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड तुम इसका ऐसा कुछ रिप्लाई भी दे सकते थे, यार मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें बता नहीं सकता। और वो रिप्लाई करती वाई या क्यों, तो तुम बोलते तुमसे बात छुपाई नहीं जाएगी, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। कम ऑन, यू कैन ट्रस्ट मी। अभी तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ ठीक से। गिव मी 5 रीजंस कि मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूँ। बूम! देखा तुमने कैसे ऑटोमेटिकली लीड रोल ले लिया यहाँ पे, और अचानक लड़की तुम्हें कन्विंस करने लग गई। दिस इज द सीक्रेट भाई। या तो तू उसे कंट्रोल करेगा या वो तुझे। जब तक तू उसे रियलाइज नहीं कराता कि उसे एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे तुझे इम्प्रेस करने के लिए, तब तक वो तेरे लिए पागल नहीं होगी। ये जाके अपनी क्रश पे ट्राई करना और आके कमेंट में बताना उसका रिएक्शन। पूरी सीरीज देखना जरूरी है अगर मास्टर बनना है इन द गेम ऑफ फ्लर्टिंग। नेक्स्ट वीडियोस कमिंग सून, तो इस वीडियो को अपने सारे सिंगल दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई। सी यू सून।